गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे में। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 12th के जो कंटिन्यू टॉपिक रहेगा उसको हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। जो प्रीवियस की क्लासें हैं उसमें हम लोगों ने जो प्लांट रिप्रोडक्शन जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, उसमें हम लोगों ने जो मेल पार्ट था, मेल गेमेटोफाइट तक का हम लोगों ने टॉपिक वहाँ पे अपलोड कर दिया था। जैसे कि काफ़ी बीच में कई दिनों का ब्रेक आने के बाद हम लोग इसको वापस कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग फीमेल जो पार्ट है प्लांट का उसको कंप्लीट कर दें। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं फीमेल पार्ट का हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, तो हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम लोग मेल गेमेटोफाइट के रूप में भी हम लोग जान रहे हैं। तो यदि स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे ऑर्थोटाइप्स का जो है, हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्थोटाइप्स एनाटॉमी, जैसे हम लोग बोलते हैं अलग अलग टाइप्स के हम लोग ओव्यूल्स देखेंगे। टोटल मिला के 6 टाइप्स के ओव्यूल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे फ्यूनिकल होता है जहाँ से ये क्या रहता है, पूरा का पूरा ओव्यूल जो होता है उससे अटैच रहता है। अलग अलग पार्ट है जो कि 10 नंबर पे है। जस्ट इसके पीछे की तरफ रेजे होता है जो इसको सपोर्ट प्रदान करता है, जहां से ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों ज्वाइंट होते हैं। वो जो पार्ट होता है वो हाइलम कहलाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसी में एक चलाजा एंड होता है जो कि पोर्शन बनाता है। इसी प्रकार से नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड होगा। दोनों के दोनों एंड आगे जाकर के अलग अलग स्ट्रक्चरों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमारा चलाजा एंड बन रहा है, नीचे की तरफ हमारा माइक्रोपाइल एंड बन रहा है। साथ साथ हम लोग देखते हैं इसमें दो प्रकार के इंटेगमेंट होते हैं, एक आउटर इंटेगमेंट होता है, एक इनर इंटेगमेंट होता है। ये दोनों हम लोगों ने नॉर्मल से यहाँ पे 4th नंबर वाला जो है इसे हम लोगों ने दोनों से डिवाइड करके बता दिया। जो चलाजा एंड का जो पोर्शन होता है ये मिलकर के न्यूक्लियस को बनाता है, और न्यूक्लियस ही अधिकतर जो पार्ट होता है वो एम्ब्रियो सेक का बनाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में फीमेल पार्ट का लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक रहेगा, या जिसको हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट बोल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इस एम्ब्रियो सेक के अंदर हम लोग कई सारी सेल्स बताएंगे, जिसमें एंटीपोडल सेल है, एग सेल है, सिनर्जिड सेल है, या फिर जो पोलर न्यूक्लियाई है, इनके बारे में भी बताएंगे। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे कंटिन्यू इसको हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग वहाँ पे बताएंगे। पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग आइडिया ले देखें तो हम क्या करते हैं, चलाजा एंड जो होता है वो न्यूक्लियस को बनने में मदद करता है, और जो न्यूक्लियस बनने में मदद करता है इसके साथ साथ न्यूक्लियस जो होता है वो आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट इन दोनों से मिलकर के बनता है। लास्टिंग में हम लोग देखेंगे जो आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट होते हैं, जब ओव्यूल का फ्रूट्स में पूरा कन्वर्सेशन हो जाएगा तो वहां पे ये टेस्टा और टेगमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। माइक्रोपाइल जो एंड है जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि जो पोलन ट्यूब को जो होता है उसकी एंट्री को आसान कर देता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग पेरिस्पर्म वगैरह, कैरेनिकल वगैरह इनके बारे में हम लोगों ने बातें नहीं की यहाँ पे, ये हम लोग लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो कुछ कुछ पॉइंट्स थे। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट बताए हैं और कुछ उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। स्ट्रक्चर से बेस पे हम लोगों को पता चल जाएगा डायरेक्टली, हम लोग स्ट्रक्चर से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है उसका नाम होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। जिस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था तब हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इसी प्रकार का चार्ट हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस में भी देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो प्रकार से डिवाइडेशन होता है, क्योंकि वहां पर आर्किस्पोरस सेल्स थी, आर्किस्पोरस सेल्स में डिवाइड होना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। इसमें दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल बनी थी, अंदर की तरफ हम लोगों ने वहाँ पे प्राइमरी जो माइक्रोस्पोरोजेनस सेल बनाई थी, फिर वहाँ पे हम लोगों ने जो था अलग अलग एंडोथीसियम था, मिडिल लेयर था, टेप्टम बनाया था। ऐसा यहाँ नहीं बनेगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसमें डिवाइड होता है, प्राइमरी गोल सेल बनती है, दूसरी तरफ वही हमारा प्राइमरी जो माइक्रो की जगह हम लोग यहाँ पे मेगास्पोरोजेनस सेल बताते हैं। इसी से हम लोग एमएमसी वहाँ पे भी बनी थी, माइक्रोस्पोर में भी एमएमसी यहाँ पे भी बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसी से 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और जो एक जो बच जाता है लास्ट में रिमेनिंग रह जाता है वो हमारा एम्ब्रियो सेक बना देगा। इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। जो मेगास्पोरोजेनेसिस का हम लोगों ने फॉर्मेशन कर दिया, उसका डेवलपमेंट कर दिया, कैसे करते हैं। अब जो एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जामों में, तो पूछता है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। इसके हम लोग थोड़ा ट्रिक से सीखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कौन सा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स कौन सा टाइप का है, उसका एग्जांपल क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, ताकि हम लोगों को ये 6 के 6 जो ओव्यूल्स हैं, 6 टाइप के जो ओव्यूल्स हैं, ये हमारे माइंड में सेट हो जाए। आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे वो है ऑर्थोट्रोपस। अगर ऑर्थोट्रोपस को ध्यान से डायग्राम को देखा जाएगा तो आपको क्या देखेंगे, इसमें जो माइक्रोपाइल एंड है वो पूरा स्ट्रेट है और नीचे की तरफ जो हमारा, अगर इस डायग्राम में देखेंगे ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चला जाएगा, इसको मैं घुमा करके भी सीधा कर देते हैं, हम लोग रोटेट कर देते हैं तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ये जो ब्लू वाला पॉइंट है ये हमारा माइक्रोपाइल एंड बन गया है और जो नीचे का पोर्शन है ये हमारा चला जाएगा बन गया, तो एकदम सीधा इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो अधिकतर हम लोग यहाँ पे कोई एग्जांपल स्पेसिफाई नहीं करके हम लोग सिर्फ इतना बताते हैं कि 20% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, 20% जो फैमिलीज होती है एंजियोस्पर्म की, उसमें ऑर्थोट्रोपस टाइप्स का जो होता है ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आराम से डायग्राम इसका आइडेंटिफाई हो जाता है। सेकंड होता है जो कि एनाट्रोपस होता है, जो करीब करीब 82% फैमिली में प्रेजेंट रहता है। कैसे पहचानेंगे एनाट्रोपस को? अधिकतर हम लोग देखेंगे कि जो डायग्राम हम लोगों ने ओव्यूल्स के लिए देखा था वो जो था हमारा एनाट्रोपस का। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे जो माइक्रोपाइल एंड होता है और यहाँ पे जो फ्यूनिकल है ये घूम करके माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल के नजदीक आ जाता है, पास पास में आ जाता है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे बता सकते हैं और राइट हैंड से अगर इसको घुमा देते तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड जो है वो फ्यूनिकल एंड के नजदीक आ चुका है, इसी को हम लोगों ने कहा है एनाट्रोपस जानने के लिए। बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका वैसा नहीं वैसा, हम लोगों ने कोई यहाँ पे एग्जांपल स्पेसिफाइड नहीं किया, सिर्फ इतना बताया कि 82% जो फैमिलीज होती है एंजियोस्पर्म की उसमें एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है हेमी एनाट्रोपस। इसका भी तरीका है, कैसे देखेंगे, ये जो एनाट्रोपस टाइप का जो था जिसमें माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों पास पास में थे, अब क्या करेंगे कि इनमें 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल एंड से 90 डिग्री के एंगल पे चला जाएगा। तो यदि इसके बीच में हम लोग एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये माइक्रोपाइल एंड है, ये फ्यूनिकल है, दोनों के बीच में। एक एग्जांपल हम लोगों ने स्पेसिफाइड कर दिया यहाँ पे, रेनिन की जो फैमिली है उसमें इस प्रकार का जो ओव्यूल्स होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आराम से आसानी से पता चल जाएगा। इसी से हम लोग इसी को बना देते हैं हेमेनाट्रोपस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है केम्फालोट्रोपस और एम्फियोट्रोपस। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है स्टूडेंट के बीच में, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा सा लगता है, पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा केम्फालो है कौन सा एम्फियो है। तो इनमें मैं आइडेंटिफाई करूंगा, अच्छी तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों से आसानी से जो याद हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं और वो है सार्सिनोट्रोपस। सार्सिनोट्रोपस में से कहा जाता है कि इसमें 360-80 डिग्रीज का जो हम लोगों ने रोटेशन हो जाता है पूरा का पूरा, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर अलग से ही आइडेंटिफाई हो जाता है। जिस प्रकार से ऑर्थोट्रोपस का आइडेंटिफाई हो जाता है, एनाट्रोपस का आइडेंटिफाई हो जाता है, उसी प्रकार से सार्सिनोट्रोपस का ओव्यूल भी देखते ही पता चलता है कि हाँ ये सार्सिनोट्रोपस है। और एग्जांपल भी आसानी से पता चलता है, कैक्टेसी है जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली का है। हमें पता है कि जो डेजर्ट कंडीशन यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में जो उगते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। इसके लिए कोई हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इनको देखते हैं। केम्फालोट्रोपस में और एम्फियोट्रोपस दोनों के अंदर में जो बॉडी होती है वो कर्व हो जाती है, मुड़ जाती है दोनों के अंदर, एक चीज। लेकिन दूसरी चीज हम देखेंगे जो एम्फियोट्रोपस होता है इसमें जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो हॉर्स के शू शेप जैसा हो जाता है। हॉर्स का शू शेप कैसा होता है? यदि आप लोगों ने देखा हो कि हॉर्स जो होता है, घोड़ा की जो नाल होती है जो घोड़े के लगाई जाती है पैरों में, तो हम लोग देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जो घोड़े के पहनाई जाती है। हम लोग देखेंगे ये जो ओव्यूल दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इसका अंदर का पोर्शन है, ये रियल में ऐसे घुमाव ले लेता है, एक ही स्थान अपने से घुमाव ले लेता है, बहुत ज्यादा घूमता ये भी है, लेकिन हॉर्स के जो शू शेप जैसा बन जाता है वो एम्फियोट्रोपस में स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका ये अलग से आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो हॉर्स के शू शेप जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है ओव्यूल का, वो किस में बनता है? वो हमारे एम्फियोट्रोपस में बनता है। तो आसानी से ये हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा जो केम्फालोट्रोपस होता है। ये केम्फालोट्रोपस में भी बॉडी कर्व हो जाती है, लेकिन ओव्यूल इतना ज्यादा कर्व नहीं होता है। एग्जांपल यहाँ पे चिनोपोडियम, और एम्फियोट्रोपस का एग्जांपल हमारे यहाँ पे बुटेमेप्सी जो फैमिली है उसका एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया। तो आसानी से हम लोगों ने 6 टाइप के जो ओव्यूल्स थे वो देख लिए। एक बार रिकैप करते हैं ताकि हम दोबारा देख पाएं। तो सबसे पहला है हमारा जो है ऑर्थोट्रोपस, सिंपल सा है, सामने की तरफ हम लोग जानते हैं जो माइक्रोपाइल एंड है, नीचे की तरफ चला जाए एंड है। ठीक है, एग्जांपल हम लोगों को स्पेसिफाइड नहीं बता दिया कि 20% जो फैमिली है या उससे भी ज्यादा परसेंट फैमिली है थोड़ा बहुत उसमें पाया जाता है। ठीक है, फिर एनाट्रोपस के लिए हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि ये माइक्रोपाइल एंड है, ये फ्यूनिकल है, दोनों नजदीक आ गए हैं, ये हमारा एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। इसके लिए भी कोई स्पेशल एग्जांपल हम लोग नहीं बता रहे, सिर्फ इतना बता रहे हैं
कि 82% जो फैमिली है एंजियोस्पर्म की उसमें ये प्रेजेंट हो सकता है। फिर तीसरा है हमारा हेमिएनाटोपस, इसमें हम लोगों ने पहले बताया था कि इसमें ऐसे घूम करके 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, तो ये रेननकुलेसी फैमिली आ जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों में अंतर बताया, तो एम्फियोट्रोपस और एम्फाइलोट्रोपस में क्या अंतर रहेगा? जो एम्फियोट्रोपस रहेगा उसमें जो ओव्यूल होगा बहुत ज्यादा कर्व हो जाएगा, जैसा कि हॉर्स की शू शेप जैसा हो जाएगा ओव्यूल, और उसका एग्जांपल ब्यूटेमेसी है। हॉर्स के शू शेप को हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई रखना पड़ेगा। और कैम्फाइलोट्रोपस में रहेगा थोड़ा सा कर्व रहेगा, और लास्टिंग में सार्सेनोट्रोपस उसमें 360 डिग्री का जो है पूरा का पूरा कर्व स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो अलग से एक कैक्टेसी फैमिली के अंदर जो प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल, कई बार इनसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इनका या तो स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चर देगा और पूछेगा बताओ ये कौन से टाइप का ओव्यूल है, या वो क्या करेगा नाम लिखेगा और नीचे डायग्राम देगा, उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा कि बताइए कौन सा वाला है। या कभी वो क्या करेगा डायग्राम दे देगा, नाम भी दे देगा और एग्जांपल पूछता है कि इनका कोई एग्जांपल बताइए, या आइडेंटिफाई कीजिए चारों एग्जांपल में से कौन सा एग्जांपल, तो देख लेंगे हम लोग कैसे पता चलेगा। आसानी से हम लोगों ने 6 टाइप्स के ओव्यूल को समझ लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक का। तो जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक है, इसका यदि हम लोग लास्ट टॉपिक देखना चाहें तो इसमें हम लोगों को पता चलेगा कि इसका लास्ट टॉपिक होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, या हम लोग उसको कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस की जो लास्ट सेल जो बनी वो एम्ब्रियो सेक बनी। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानने कर लेते हैं। तो पहले एक छोटा सा चीज हम लोग जान लेते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि स्ट्रॉसबर्गर एक साइंटिस्ट है। स्ट्रॉसबर्गर एक साइंटिस्ट है जो एक प्लांट की फैमिली जिसका नाम है पोलीगोनम में उसने इस चीज की खोज किया, इसके बारे में बताया। इसीलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एम्ब्रियो सेक के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग जिस टाइप के एम्ब्रियो सेक की स्टडी कर रहे हैं उसे कहा जाता है पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अरेंजमेंट देखी जाएगी, इसमें अरेंजमेंट पता चलेगा 3+2+3 बनती है। आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कैसे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले कोई एक सेल रहेगी जो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर रहेगी। एक सेल रहेगी, ये सेल डिवाइड हो जाएंगे, ये सेल डिवाइड होकर के एक जो चलाजा एंड है उसकी तरफ चली जाएगी, एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ चली जाएगी, दोनों तरफ चली जाएगी। डिवाइड हुई, 2 सेल बन गई, दोनों अलग अलग एंड पे चलेगी। दोनों अलग अलग एंड पे जाने के बाद उनसे फिर से डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद फिर से उस साइड के एंड पे 2 सेल बन जाएंगे, उनमें फिर से डिवीजन होगा, तो टोटल हर एंड पे 4 सेल बन जाएंगे, टोटल 4 सेल बन जाएंगे। दोनों तरफ 4 सेल चलाजा एंड की तरफ, 4 सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ बन चुकी है, जहां से एक सेल चल करके सेंटर में आ जाएगी। और जो दोनों सेल जो सेंटर में आई हैं, एक चलाजा एंड से एक माइक्रोपाइल एंड से, दोनों फ्यूज हो जाएंगी और ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, 2n स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसका नाम रहेगा पोलर न्यूक्लियाई, जिसका फंक्शन हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के अंदर। जब हम लोग लास्ट इवेंट पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो सेक तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एंडोस्पर्म कैसे बनता है, हम लोग वहां बताएंगे। जो एंडोस्पर्म होता है वो सेकेंड यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसके साथ में जब सेकेंडरी मेल गैमेट यानी कि सेकेंड वाला मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म। हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स के लिए वहां पे देखेंगे फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, सिर्फ ये देखा एम्ब्रियो सेक के अंदर डेवलपमेंट में कि एक सेल थी जो सेंटर में आई, डिवाइड हो गई, दोनों तरफ अलग अलग चलेगी, 2 सेल एक तरफ चलाजा एंड की तरफ चलेगी, एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ चलेगी, दोनों तरफ फिर से डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई, उनमें फिर से डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गए। तो हर एंड पे 4 सेल यानी कि 4 सेल वहां पे प्रेजेंट है। वहां से एक सेल चल के आएगी और सेंटर में आएगी, वहां जाकर के फ्यूज हो जाएगी और जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसका नाम रहेगा पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई बन गया, इसके बाद में जो 3 सेल बच गई, जो कि 3 सेल बच गई हमारी जो है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, 3 सेल बच गई हमारी जो है चलाजा एंड की तरफ। तो हम लोग देखेंगे जो 3 सेल है जो कि हमारी एक तो है माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनेगी, उसमें से 2 सेल तो बना लेगी सिनर्जिड सेल्स, 2 सेल सिनर्जिड सेल बना लेगी और 1 सेल जो है एग सेल बना लेगी। ठीक है, जबकि जो चलाजा एंड की तरफ जो 3 सेल है वो तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल बना लेगी। हम लोग देखेंगे आगे जाकर के कि जब हम लोग डिवाइडेशन करने लगेंगे तो हमको पता चलने लगेगा कि जो एंटीपोडल सेल्स है ये डिजनरेट हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। उसी प्रकार जो सिनर्जिड सेल्स है ये सारा का सारा न्यूट्रिशन देने के काम आ जाएगी, एग सेल को ये भी खत्म हो जाएगी, एक प्रकार से डिग्रेड हो जाएगी।
पोलर न्यूक्लियाई बच जाएगा और एक्साइड बच जाएगा। साथ साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसमें देख पाएंगे इसी ढंग से कि इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे फिलीफॉर्म्स अपार्टस भी होता है। ये क्या काम करेगा फिलीफॉर्म अपार्टस, ये जब पोलन ट्यूब एंट्री करती है इसके अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो उसकी जो एंट्री होती है उसको आसान कर देता है, पोलन ट्यूब की एंट्री को आसान कर देता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं समझ में आ गया। तो हम लोगों ने भी देखा कि जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल है उसके हम लोगों ने देखा था कि जो फिलीफॉर्म अपार्टस है ये क्या करेगी कि ये पोलन ट्यूब की एंट्री को आसान कर देगी। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग 5 इवेंट बताते हैं। इसमें हम लोग बताते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब बताते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे पोलन ग्रेन बताते हैं, सॉरी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन बताते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग बताते हैं कि पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो बताते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग बताते हैं कि पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है ओव्यूल के अंदर, और फोर्थ पॉइंट हम लोग ये बताते हैं कि पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है एम्ब्रियो सेल के अंदर, और लास्ट पॉइंट हम लोग मूवमेंट बताते हैं एग सेल की, और जो हमारा मेल गैमेट होता है उसकी मूवमेंट कैसे होती है। ये 5 पॉइंट्स हम लोग वहाँ पे फर्टिलाइजेशन बताएंगे। तो अभी हमारे पास में टाइम है, वीडियो में नहीं है हमारा, तो जैसे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं टोटल जो अरेंजमेंट होती है जो एम्ब्रियो सेल के अंदर, वो हम लोग देखेंगे 3+2+3 की रहती है। 3 सेल्स जो होती है चला जाए एंड की तरफ, 3 सेल्स जो रहती है हमारे जो माइक्रोपाइलेट की तरफ, और 2 सेल्स जो होती है वो हमारे सेंटर के अंदर होती है जो कि पोलर न्यूक्लियाई बना चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे फीमेल पार्ट प्लांट का एंड हो जाता है। पूरा कंप्लीट जितने टॉपिक हम लोगों ने थे उतने हम लोगों ने देख लिए, जितने कि एनसीईआरटी के अंदर, और साथ साथ में 12th जो कि हमारा सीबीएसई बोर्ड का रहता है पैटर्न, उसके अंदर जहाँ तक बताता है हम लोगों ने वहाँ तक देख लिया। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको इसका मूवमेंट कर दूंगा ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें आसानी से। लेकिन हम लोग पहले लास्ट एक टॉपिक इसका बचा हुआ वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक इसका रहता है पोलिनेशन का। इसके जस्ट बाद में जो इवेंट स्टार्ट होती है, जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है पोलिनेशन का। तो जहाँ तक देखा गया है कि एनसीईआरटी में या सीबीएसई में जो पोलिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो पूछता है वो टर्मिनोलॉजी से पूछता है कि कौन कौन सी अलग अलग टर्म